अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हम जिस चीज़ के बारे में कब बात करेंगे उसमें कहते हैं जिगर में रसोली का होना, जिसे कहते हैं ट्यूमर कहते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी हम बात ये कर लेते हैं। इसमें ना अगर कॉमनली हम देखें तो इसमें दो तरह के होते हैं ट्यूमर में। एक बिनाइन होता है, एक मेलिग्नेंट होता है। जो बिनाइन होता है उसको हम आम रसोली कहते हैं, जो मेलिग्नेंट होता है उसको हम आम जबान में कैंसर कहते हैं। तो इनकी वजूहत काफ़ी होती हैं। जो अगर हम जिगर के हवाले से बात करें तो सबसे जो कॉमन वजह है ये रसोली और कैंसर वाली रसोली ट्यूमर का होना, वो है आमतौर पे कि लिवर सिरोसिस, लिवर का सिकुड़ जाना। अच्छा, वो लिवर सिकुड़ता क्यों? उसकी सबसे कॉमन वजह क्या है? हमारे पास काला जरखान में जो हेपेटाइटिस बी और सी आता है, ये वजह है। और दूसरा वजह क्या है? हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसे NAFLD कहते हैं, या नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ये थी। अब इसको हम नई टर्मिनोलॉजी आगे क्या है, मेफिल आ गई है, और मैश, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड। तो ये तमाम चीज़ें ये आगे एडवांस होते होते जिगर में सोजिश करते करते इसकी सिरोसिस करने के बाद फिर ये इसमें तमाम चीज़ें ये मेगनेंसी का होना बन जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अगर क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं वो लिवर कैंसर के आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह होती है, करना क्या है हमें उसमें? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आ गया कोई बात नहीं, उसकी तमाम चीज़ें हम पेशेंट आराम से कंफर्टेबल रिलैक्स रहे, उसको प्रॉपर वर्कअप कर लें, उसको हम ट्रीट कर लें। अब इसका बहुत मुकम्मल काबिल इलाज है ये। अगर हम देखते हैं स्टेज के लिहाज से, रसोली उसके अंदर उसका साइज होता है। हम अपनी जो क्लासिफिकेशन उसमें तमाम चीज़ें देखते हैं। तो अगर वो साइज उस कंडीशन में आ जाता है कि हम अकेले उसको काटने से, रिसेक्शन से, अगर हो सकता है तो हम रिसेक्ट करते हैं, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाता है। नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे और अच्छा तरीका है वो है लिवर ट्रांसप्लांट का। अगर वो इस स्टेज में आ गया कि इन्वॉल्वमेंट तमाम लिवर में है, सिरोसिस है, बाकी चीज़ें साइज के लिहाज से सारा वर्कअप करते हैं उसका, उसके लिहाज से अगर ट्रांसप्लांट हो सकता है तो ये और अच्छी बात है। तमाम उसके इसके बाद तो हम वो ट्रांसप्लांट करके तमाम चीज़ें वो रिक्योर रिज्यूम मेडिसिन से बड़ा अच्छा कामयाब पाकिस्तान में बहुत अच्छा हो रहा है। शुरू में मुश्किल थी, अब माशाल्लाह सब मुश्किल पर काबू पा गया है। तो अच्छा ट्रांसप्लांट होता है और हम सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा है उसका, मेडिसिन के साथ हम कंट्रोल करते हैं। हाँ, कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, हम लिवर को महदूद कर देते, लिवर के अंदर रसोली को महदूद कर देते, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ हमारे हैं जिसमें RFA कहते हैं, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। हाँ, इसमें खास होता है कि साइड के पर है कितना है, उस लिहाज से हम उसको हाई टेम्परेचर देके उसको बर्न कर देते हैं। तो हम उस काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कंट्रोल कर देते हैं। नियर टू ट्रांसप्लांट इसकी एफिकेसी है। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं हो सकता RFA ना, उसमें हम कहते हैं टेयर कहते हैं। वो क्या कहते हैं, उसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं और रसोली के गिर्द वहाँ जाकर जो नालियाँ उसको खून सप्लाई कर रही हैं, अंदर हम कीमोथेरेपी इंजेक्ट करके उसको बंद कर देते हैं, वो लोकलाइज हो जाता है। उससे भी पेशेंट का काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है। मजीद मल्टीपल नोड्यूल वगैरह और होने तक हम फॉलो करते हैं कि जहाँ जहाँ होते हैं हम दोबारा करते जाते हैं। हाँ, ये तमाम चीज़ें, अगर ये कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो इसमें से ज़्यादा एडवांस है, मल्टीफोकल है ये रसोली वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं कि फिर हम उसका एक कीमोथेरेपी है, मेडिसिन वगैरह का जितनी सपोर्टिव और पेलिएटिव ट्रीटमेंट है वो हम सबसे संभालते जाते हैं। ये सर मुख्तलिफ स्टेजेस के लिहाज से मैं बता दिए। जिगर के कैंसर के हवाले से बात की, तो उस हवाले से हम इस स्टेज के लिहाज से चीज़ें इलाज कर सकते हैं। वो पेशेंट जैसे हमारे हैं पब्लिक में, इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और इन टाइम अपना ट्रीटमेंट वगैरह अकॉर्डिंग टू स्टेज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक पेशेंट को रिकवरी में आ जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।